कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूँगी, तो आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। नील ने वो ड्रेस दृष्टि के लिए इसलिए भेजी थी ताकि वो उसे पहनकर असहज महसूस करे, लेकिन दृष्टि ने वो ड्रेस पहनी ही नहीं थी। उसने इस बात पर भी ध्यान नहीं दिया कि दृष्टि ने क्या पहन रखा था। कुछ देर उसे देखते रहने के बाद नील को जैसे ही होश आया तो उसने दृष्टि को घूरते हुए पूछा, मैंने तुम्हारे लिए जो ड्रेस भेजी थी तुमने वो क्यों नहीं पहनी? उसकी बात सुनकर दृष्टि ने एकदम सहज होकर जवाब दिया, इंसान को वही कपड़े पहनने चाहिए जिसमें वो अच्छा और कंफर्टेबल महसूस कर सके, इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। लेकिन फिर भी आपका मुझे उन कपड़ों में देखने का मन है तो वो ड्रेस मैं आपके लिए पहन सकती हूँ। उसका जवाब काफ़ी था नील का मुंह बंद करने के लिए। नील ने उसे घूर कर देखा तो दृष्टि ने भी एक स्माइल पास कर दी। नील के पास इतना टाइम भी नहीं था कि अब वो दृष्टि को दोबारा चेंज करने के लिए भेजे, इसलिए उसने उसे चलने के लिए कहा। दोनों बाहर आकर कार में बैठकर पार्टी हॉल के लिए निकल गए। दोनों पार्टी हॉल में पहुंचे तो मीडिया वाले उन्हीं का वेट कर रहे थे। मीडिया वालों को सामने देखकर नील गाड़ी से बाहर आया और दृष्टि की साइड आकर कार का दरवाज़ा खोला। उसने दृष्टि के सामने अपना हाथ बढ़ाया तो दृष्टि उसका हाथ थाम कर कार से बाहर आई। उन दोनों को देखकर मीडिया वाले उनकी तस्वीर लेने लगे। नील ने दृष्टि का हाथ पकड़ा हुआ था। उसने अपना हाथ उसकी कमर पर रखकर उसे अपने करीब खींच लिया। अब उसका हाथ दृष्टि के पेट को छू रहा था, जिससे दृष्टि सिहर उठी। नील जानबूझकर अपनी उंगलियों से दृष्टि के कमर को सहला रहा था, जिससे दृष्टि काफ़ी असहज महसूस कर रही थी। दृष्टि की धड़कनें तेज होने लगी थी, लेकिन उसने अपने चेहरे के भाव को नॉर्मल ही रखे हुए थे। उसने किसी को भी अपनी असहजता महसूस नहीं होने दी। इतने में नील का मैनेजर अंकित वहां दौड़ता हुआ आया। वो मीडिया वालों को साइड हटाकर उन दोनों को अंदर लेकर आया। पार्टी में कई बड़ी हस्तियां मौजूद थी। नील का बिजनेस पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ था, इसलिए वहां पर सभी बिजनेसमैन आए हुए थे। वे सभी नील और दृष्टि से मिल रहे थे। तभी नील ने दृष्टि का हाथ अपने हाथ में पकड़ा और उसे हॉल के बीचों बीच ले गया। दृष्टि हैरानी से उसे ही देख रही थी। तभी नील ने अपने हाथों में माइक लिया और सबकी तरफ देखते हुए बोला, वेलकम टू द पार्टी एवरीबॉडी। आज ये पार्टी मेरी शादी की खुशी में मेरी तरफ से आप सबके लिए है। उसने अपना हाथ दृष्टि की तरफ देखते हुए उसके आगे बढ़ाया और बोला, मीट माई लवली वाइफ मिसेस दृष्टि नील मल्होत्रा। इंट्रोडक्शन सुनकर दृष्टि ने नील की तरफ मुस्कुरा कर देखा। उसे तो नील का उसका नाम खुद से जोड़ना किसी सपने की तरह लग रहा था। सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। थोड़ी देर में ही एक लड़की जिसका नाम तान्या था, वो बड़े एटीट्यूड से उनके पास आई। तान्या नील के एक बिजनेस पार्टनर विजय सिसोदिया की बेटी थी। तान्या हमेशा से ही नील से शादी करना चाहती थी। वो काफ़ी सालों से ही नील से प्यार करती थी। वैसे तो वो अच्छे दिल की थी, पर अपनी जिद के आगे वो सब कुछ भूल जाती थी। अगर उसने किसी चीज़ को पाने की जिद ठान ली तो वो कुछ अच्छा बुरा नहीं देखती थी। जब तक नील की शादी नहीं हुई थी तब तक वो उसे अपनी अच्छाई से पाना चाहती थी, लेकिन जब से उसने नील की शादी की खबर सुनी थी तब से उसने ठान लिया था कि दृष्टि से नील को अलग करके रहेगी, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े। तान्या उन दोनों के पास आई और उन दोनों को एक बुके देकर कांग्रेचुलेसन बोलकर वो नील के गले से लग गई। उसने दृष्टि की तरफ देखते हुए नील के गालों को अपने होठों से हल्का सा छू लिया और फिर से दृष्टि की तरफ देखकर टेढ़ा मुस्कुराने लगी, जैसे उसे कुछ जताना चाह रही हो। नील दृष्टि के चेहरे को ध्यान से देख रहा था। वो जानता था कि दृष्टि तान्या को उसके करीब देखकर अच्छा फील नहीं कर रही है, इसलिए उसे दिखाने के लिए वो एक बार और तान्या के गले लग गया और तान्या की कमर पर अपने हाथ कस दिए। दृष्टि ये सब बड़े ध्यान से देख रही थी। तान्या तो बेसब्री से इसी पल के इंतज़ार में बैठी थी। उसने जल्दी से अपना हाथ नील के हाथ पर रख दिया। नील तान्या को अच्छी तरह से जानता था। उसे ये भी पता था कि तान्या उसे पसंद करती है। वो तान्या को उसके पाने के जुनून से भी अच्छी तरह से वाकिफ था। नील ने तान्या के कमर पर हाथ रखे हुए ही दृष्टि को एक नज़र देखकर फिर से अपनी नज़रें तान्या पर घुमाकर उसे डांस के लिए पूछा तो तान्या ने भी उसे जल्दी से हाँ बोल दिया। एक पल दृष्टि को देख नील तान्या को लेकर स्टेज पर चला गया।
दृष्टि नम आँखों से उन्हें जाते हुए देख रही थी, लेकिन अपनी आँखों से अपने आंसू की एक बूंद भी नहीं बहने दी। चाहे वो नील से प्यार नहीं करती थी, लेकिन उसने अपनी शादी को दिल से माना था और एक पत्नी के लिए उसके पति को किसी और के साथ देखना बेहद मुश्किल होता है। नील और तान्या स्टेज पर खड़े थे। नील बार बार दृष्टि की तरफ ही देख रहा था। वो भले ही तान्या के साथ खड़ा था, लेकिन उसका पूरा ध्यान दृष्टि पर ही था। तभी गाना शुरू होता है। ये सॉन्ग नील ने जानबूझकर दृष्टि को चलाने के लिए ही लगवाया था। मोहब्बत बरसा देना, तू सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। नील दृष्टि को देखते हुए ही तान्या के कमर पर हाथ रखकर उसे अपने करीब खींच लेता है, जिससे तान्या के हाथ उसके कंधों पर चले जाते हैं। वो एक दूसरे के बिल्कुल करीब थे। फिर गाना बजने लगता है। नील तान्या को कमर से पकड़कर उसके साथ थोड़ा नीचे झुककर दाएं बाएं होता है और फिर उसे गोल गोल घुमाकर कमर से पकड़कर ही ऊपर हवा में उठा देता है, जिसमें तान्या का खुला पेट नील के चेहरे के बिल्कुल सामने होता है। नील दृष्टि को एक नज़र देखकर तान्या के पेट पर हल्के से चूम लेता है। नील का साथ पाकर तान्या भी उसके और करीब आने लगती है। सब लोग उन्हें देखकर हैरान थे, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही नील ने दृष्टि को अपनी वाइफ के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया था और अब वो स्टेज पर तान्या के साथ इस तरह का डांस कर रहा था। उन्हें इस तरह करीब देखकर हर कोई बात कर रहा था, लेकिन नील को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नील मल्होत्रा के लिए खुद के अलावा और किसी की सोच या बात मायने नहीं रखती थी। दूसरी तरफ तान्या के पापा भी जैसा सिसोदिया उन्हें देखकर खुश हो रहे थे, जो हमेशा से तान्या की शादी नील से करवाना चाहते थे ताकि नील के साथ अपना बिजनेस बढ़ा सके। हमेशा से ही उनकी नज़र नील की प्रॉपर्टी पर थी। दृष्टि भी ये सब नम आँखों से देख रही थी। इससे पहले वे दोनों और आगे बढ़ते गाना फिर चेंज हो गया। मेरा सैया प्यार नहीं करदा, मैं हो गई या परेशान, गल गलते मेरे नाल लड्डा कर रखी मेरी जान। पीछे की तरफ से दृष्टि स्टेज पर आई और उन दोनों के पास आकर उसने तान्या को एक तरफ कर दिया और खुद नील के पास आकर उसके कंधे पर हल्का सा मारते हुए फेस के एक्सप्रेशन चेंज करते हुए डांस करने लगी। हो मेरा सैया प्यार नहीं करदा, मैं हो गई या परेशान, गल गलते मेरे नाल लड़दा कर रखी मेरी जान। नील ने घूरकर उसे देखा तो दृष्टि उसके इर्द गिर्द घूमती हुई थोड़ा दूर जाकर उसकी तरफ हाथों से इशारा करते हुए गाने के बोल गुनगुनाने लगी। वो दूर से ही उसकी तरफ हाथ करके झूठा रोने का नाटक करती है और फिर पास आकर उसके आसपास घूम कर एक उंगली को भी घुमाती हुई फिर से एक्सप्रेशन देने लगी और फिर धीरे से उसके कान के पास आकर बोली, उस दिन आदि के परिवार वालों के सामने एक ड्रामा आपने किया था और आज एक ड्रामा मैं कर रही हूँ। मैं नहीं चाहती आपकी इज्जत का तमाशा बने, इसलिए जितनी नफरत दिखानी हो घर पर जाकर दिखा लीजिएगा। उसकी बात सुनकर नील ने उसे घूर कर देखा और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे उल्टा मोड़कर उसकी कमर से लगा दिया। तभी फिर से गाना चेंज हुआ, जिसे सुनकर दृष्टि की सांसें थमने लगी। ये लाल इश्क, मलाल इश्क, ऐब इश्क, ये बैद इश्क। दृष्टि की पीठ नील के सीने से लगी हुई थी। उसने उसका हाथ उसकी कमर से मोड़कर लगा रखा था। उसने उसका वो हाथ पीठ से छोड़कर आगे की तरफ करके उसके पेट पर लगा दिया और दूसरा हाथ अपने हाथ में पकड़कर ऊपर की तरफ उठाकर उसके गाल से अपना गाल रगड़ने लगा। दृष्टि उससे अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश करने लगी, पर नील उसके हाथों पर अपनी पकड़ और कस दी। फिर उससे एकदम से छोड़कर अपने सामने की तरफ कर देता है, जिससे उन दोनों का चेहरा एक दूसरे के करीब हो जाता है। वो एक दूसरे की गर्म सांसों को महसूस कर पा रहे थे। दृष्टि के होठ काँप रहे थे। तुझ संग बैर लगाया ऐसा, तुझ संग बैर लगाया ऐसा, रहा न मैं फिर अपने जैसा, हो रहा न मैं फिर अपने जैसा, मेरा नाम है इश्क, तेरा नाम है इश्क, मेरा नाम है इश्क, तेरा नाम है इश्क। गाने के बोल गुनगुनाते हुए नील ने दृष्टि को फिर से एकदम पलट दिया, जिससे दृष्टि की कमर फिर से नील के सीने पर लग गई। वो पूरी तरह नील के एहसास में खोई हुई थी। तभी उन पर फूलों की बारिश होने लगी। नील के एहसास में खोई हुई दृष्टि भी एकदम से नील के इर्द गिर्द घूमने लगी। थोड़ी देर यूं ही घूमने के बाद नील ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसकी कमर पर अपनी बाहें लपेट दी। दृष्टि इस वक्त हाँफ रही थी। नील ने उसे यूं देखकर उसके चेहरे को पकड़कर उसके माथे से अपना माथा लगा दिया। गाना खत्म होते ही सब उन्हें देखकर तालियां बजाने लगे।
आदि तो उन्हें देखकर सीटियां बजा रहा था, लेकिन तान्या उन्हें देखकर गुस्से से एकदम लाल हो गई थी। वो दृष्टि को कूटते हुए देखकर मन में बोली, तुमने मुझे स्टेज से हटाया है ना, अब देखो मैं तुम्हें नील की ज़िंदगी से कैसे हटाती हूँ। नील और दृष्टि दोनों स्टेज से नीचे सबके बीच आ गए। सभी लोग उन्हें देखकर तालियां बजा रहे थे। आदि तो उन्हें देखकर सीटियां बजा रहा था, लेकिन तान्या और उसके पापा दोनों गुस्से से एकदम लाल हो गए थे। तान्या गुस्से में वहां से ऐसे ड्रिंक करने के लिए ड्रिंक काउंटर पर चली गई। आदि नील और दृष्टि के पास आया और नील को देखकर अपनी बत्ती सी चमकाते हुए बोला, वाह भाई, आग लगा दी तूने तो, और ये जो बिना माचिस के तूने आग लगाई है, इसके पटाखे कल अखबारों में भी फूटेंगे। नील ने उसे घूर कर देखा, लेकिन वो कुछ कहता उससे पहले ही 2-3 गेस्ट भी उनके पास आ गए, जिनमें से एक, जिसका नाम मिस्टर सुनील मेहता था, वो नील से हाथ मिलाते हुए बोला, भाई मानना पड़ेगा तुम्हें नील, तुम्हारी केमिस्ट्री हर किसी के साथ अच्छी लगती है, लेकिन अपनी बीबी के साथ तो तुम्हारा एक अलग ही रंग देखने को मिला। दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल परफेक्ट लग रहे थे, एक आग है तो एक शोला। दोनों ने मिलकर पूरा तापमान गर्म कर दिया है। वो ये सब कहते हुए दृष्टि को गंदी नज़रों से घूर रहा था। नील अपनी पैंट की दोनों पॉकेट में हाथ डालकर बेहद घमंड से उनकी तरफ देखते हुए बोला, डांस परफॉर्मेंस को डांस परफॉर्मेंस की तरफ लीजिए ना, डांस परफॉर्मेंस को डांस परफॉर्मेंस की तरफ लीजिए, ना कि अपने रूम के हीटर की तरह, जिससे आपका तापमान गर्म हो जाए। लेकिन अगर फिर भी आप में गर्मी कुछ ज़्यादा बढ़ रही है तो मुझे ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा इसे निकालने में। उसकी बात सुनकर और गुस्से से लाल उसके चेहरे को देखकर मिस्टर मेहता को उसके गुस्से का अंदाज़ा हो गया, और फिर वो झूठी हंसी हंसते हुए बोला, आप बुरा मत मानिए मल्होत्रा साहब हमारी बात का, हम तो बस थोड़ा मजाक कर रहे थे। मुझे मजाक और मजाकिया लोग बिल्कुल नहीं पसंद। नील ने बड़े एटीट्यूड से उन्हें देखते हुए जवाब दिया, और फिर एक्सक्यूज़ मी बोलकर दृष्टि का हाथ पकड़कर वहाँ से निकल गया। नील दृष्टि को वहाँ से एक अलग साइड ले गया जहाँ थोड़ा अंधेरा था। उसने दृष्टि का हाथ कसकर पकड़कर उसकी कमर से लगा दिया, जिससे दृष्टि की आह निकल गई। उसने नील से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करी, पर नील ने उसका हाथ बहुत ज़ोर से कसकर पकड़ा हुआ था। वो उसकी आंखों में गुस्से से घूरते हुए बोला, मेरे करीब किसी और को देखकर जल रही थी तुम, इसलिए मेरे करीब आना चाहती थी, मुझे इस तरह सज धज कर अपनी खूबसूरती के जाल में फंसाना चाहती हो। अब तो खुश हो रही होगी तुम मेरे इस तरह छूने से। दृष्टि ने पलके उठाकर उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें एकदम गुस्से से लाल थी। वो उसकी आंखों में नाराज़गी से देखते हुए बोली, एक पत्नी खुश होती अगर उसका पति उसे प्यार से छूता, लेकिन आपके छुअन में प्यार तो कहीं भी नहीं था तो सिर्फ और सिर्फ गुस्सा और नफरत। इतनी प्रॉब्लम है अगर मेरी छुअन से तो फिर मेरे पास आई ही क्यों? वो गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मुझसे नफरत निभाने के चक्कर में आप किसी और के साथ अपना नाम जोड़कर अपने नाम का तमाशा बनाएं। दृष्टि ने शांत होकर जवाब दिया, एक नहीं 100 लड़कियों के साथ जुड़ेगा मेरा नाम। तुम मेरी ज़िंदगी में दखल देने वाली होती कौन हो? नील का एटीट्यूड अभी भी जारी था। मुझे बेशक अपनी पत्नी का दर्जा मत दीजिए, लेकिन मेरी जगह किसी और को दे, ये मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो भी आपकी आंखों में आंखें डालकर बोली, एक पत्नी की जगह कभी नहीं मिलेगी तुम्हें। ये रिश्ता तुम्हारी बातों की तरह हमेशा खोखला रहेगा। ये रिश्ता बेशक आपने जोड़ा था, लेकिन अब इसमें मेरी भी मर्जी है। आपकी ज़िंदगी में तो क्या, आपके ख्वाबों में भी आने की इजाज़त किसी को नहीं है। दोनों अभी भी एक दूसरे की आंखों में देखते हुए बोल रहे थे। अच्छा, देखते हैं कैसे रोकती हो मुझे। वो उसकी तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराकर बोला, और एक झटके में उसे छोड़कर वहाँ से चला गया। दृष्टि ने अपना हाथ देखा। नील के कसकर पकड़ने से उसके हाथों पर निशान बन गए थे। उसने अपने साड़ी के पल्लू में वो हाथ छुपा लिया और आंखों की नमी साफ करके वापस सबके बीच आ गई। वो वहाँ आई तो रंजना जी और आदि भी सामने से आ रहे थे। उसने रंजना जी के पैर छुए तो रंजना जी उसके चेहरे को छूकर बोली, भगवान हमेशा तुम दोनों की जोड़ी बनाए रखे। थोड़ा गुस्सैल और ज़िद्दी है वो, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है तुम उसे अपने प्यार के सांचे में ढाल कर शांत कर दोगी। जो दर्द उसने जिए हैं, मुझे पूरी उम्मीद है तुम उन सब दर्द की दवा बनकर उसकी ज़िंदगी में आई हो। दृष्टि उनकी बात सुनकर सोच में पड़ गई कि वो किस दर्द की बात कर रही हैं।
क्यों हो आप आखिर ऐसे नील? जो नफ़रत मुझे आपकी आँखों में दिखती है, उससे ज़्यादा मुझे इन आँखों में दर्द दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्या है आपकी ज़िंदगी में जो आप बिल्कुल पत्थर बन चुके हो? लेकिन मैं इस पत्थर को भी तोड़ कर रहूँगी। बेशक अपनी ज़िंदगी में लाने वाले मुझे आप खुद हैं, पर नियति तो भगवान की भी थी, वो अपने मन में ही सोच रही थी। उसे इस तरह अपने ख़्यालों में खोया देख रंजना जी ने उसे कंधे पर से हिलाया तो वो अपने ख़्यालों से बाहर आई। रंजना जी को राजेंद्र जी ने अपने पास बुला लिया तो अब दृष्टि और आदि अकेले रह गए थे। आदि दृष्टि की तरफ देखकर बोला, मैं जानता हूँ आपके मन में कई सवाल होंगे, लेकिन उनका जवाब सिर्फ नील ही आपको दे सकता है। लेकिन एक बात आपसे ज़रूर कहूँगा कि नील की ज़िंदगी में भले ही कई लड़कियाँ हों, लेकिन आप वो पहली हैं जिसे उसने खुद अपनी ज़िंदगी में शामिल किया है। हमेशा शादी के नाम से दूर भागता था वो, प्यार मोहब्बत पर कभी भी विश्वास नहीं किया उसने। लेकिन आपको देखकर मुझे ऐसा लगता है कि उसकी वीरान ज़िंदगी में आप मोहब्बत की बारिश बनकर आई हैं, जिससे उसके दिल पर जमी नफ़रत की धूल हटाकर प्यार के फूलों में बदल जाएगी। चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों, लेकिन आप उसका साथ कभी मत छोड़िएगा। दृष्टि एकदम शांत होकर उसकी बातें सुन रही थी। उसका कोई जवाब ना पाकर आदि ने आगे चुप रहना ही बेहतर समझा। वो नील को देखने के लिए वहाँ से चला गया। दृष्टि का सिर सोच सोच कर दर्द होने लगा था। वो पानी पीने के लिए ड्रिंक काउंटर पर चली गई। अभी उसने पानी का गिलास उठाया ही था कि एक वेटर की आवाज़ उसके कानों में पड़ी, जो दूसरे वेटर से बात कर रहा था। वो दूसरे वेटर को नोटों की गड्डी दिखाते हुए बोला, अरे जो मैडम स्टेज पर डांस कर रही थी उसने दिए हैं इतने सारे पैसे, वो भी एक छोटे से काम के। ऐसा क्या काम बोला था उस मैडम ने? दूसरा वेटर हैरान होते हुए बोला, बस कुछ नहीं, जिस आदमी के साथ वो डांस कर रही थी उसकी ड्रिंक में कुछ मिलाना था। लॉटरी लग गई अपनी तो मौज हो गई आज तो, उस वेटर ने जवाब दिया और नोटों की गड्डी को लहराने लगा। दृष्टि उनकी बातें सुनकर परेशान हो गई। उसने पानी का गिलास वहीं पटक दिया और उन वेटर की तरफ चली गई। वो उस वेटर का कॉलर पकड़ के गुस्से में बोली, अभी अभी जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे वो दोनों कहाँ हैं और उनके साथ तुमने क्या किया है? वेटर उसकी बात सुनकर घबरा गया। वो हैरानी से उसे देखने लगा और डरते हुए बोला, मैडम मुझे कुछ नहीं पता, मैं सच में कुछ नहीं जानता, हम तो किसी के बारे में बात नहीं कर रहे थे। दृष्टि अपना फ़ोन निकालते हुए बोली, रुको, अभी याद आ जाएगा तुम्हें सब कुछ जब पुलिस तुमसे सच उगलवाएगी, क्योंकि मैं तुम दोनों को यूं तो छोड़ूंगी नहीं। अगर तुमने अभी के अभी मुझे उन दोनों के बारे में नहीं बताया तो मैं अभी तुम्हें पुलिस को कंप्लेन करूंगी। वेटर उसकी बात सुनकर और ज़्यादा डर गया। वो उसके आगे हाथ जोड़ने लगा और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मैडम प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरे घर में बीवी बच्चे हैं, अगर मुझे पुलिस ले गई तो उनका क्या होगा? आप देखिए मैं आपको सब सच सच बताता हूँ। दृष्टि उसकी बात सुनकर उसका कॉलर फिर से पकड़कर उसे आंख दिखाते हुए बोली, पूरा का पूरा सच बिना किसी लाभ लपेट के अभी बताओ। वेटर ने उसे देखकर अपनी थूक गटक ली और बोला, आपसे पहले सर जिस मैडम के साथ डांस कर रहे थे उन्होंने कुछ गोलियां दी थी सर की ड्रिंक में मिलाने के लिए। सर ने पहले ही बहुत ड्रिंक कर रखी थी, इसलिए जब मैं उनके पास गया वो ड्रिंक लेकर तो उन्होंने झट से ड्रिंक ले ली। सर पहले ही बहुत नशे में थे, वो ड्रिंक पीते ही उन्हें चक्कर आने लगा तो वो मैडम उन्हें संभालते हुए ऊपर रूम में ले गए। दृष्टि का दिल किया अभी वो उसका सिर फोड़ दे। वो उसे गुस्से से देखते हुए बोली, मुझे उस रूम में लेकर चलो। वेटर ने हाँ में गर्दन हिला दी और सीढ़ियों की तरफ चल पड़ा। ऊपर रूम के बाहर पहुंचकर वेटर ने दृष्टि को अंदर की तरफ इशारा कर दिया। दृष्टि ने उससे एक्स्ट्रा चाबी मांगी तो उसने झट से अपनी जेब में से निकालकर उसे पकड़ा दी। दृष्टि ने उसे पुलिस की वार्निंग देते हुए जो कुछ भी यहाँ हुआ किसी को ना बताने के लिए कहा तो वो वेटर भी उससे माफ़ी मांगकर वहाँ से चला गया। दृष्टि एक्स्ट्रा चाबी से रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर आई तो सामने का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। अंदर नील शर्टलेस बिस्तर पर बेहोशी की हालत में लेटा हुआ था। तान्या उसके करीब लेटकर अपने फ़ोन में उसके साथ तस्वीरें ले रही थी। उसके शरीर पर केवल नाम मात्र कपड़े थे। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ से उसने दृष्टि की तरफ देखा। पहले तो दृष्टि को देखकर वो एकदम घबरा गई, लेकिन फिर अपने आप को शांत कर दृष्टि की तरफ देखकर व्यंग से मुस्कुराने लगी। उसने अपना फ़ोन साइड में रख दिया, लेकिन खुद बेशर्मों की तरह नील के करीब ही बैठी रही। उसकी आंखों में रत्ती भर भी शर्म नहीं थी। दृष्टि उसकी तरफ आई तो वो अंगड़ाई लेते हुए खड़ी हुई। वो दृष्टि की तरफ देखते हुए कुछ बोलने को हुई,
पर इससे पहले कि उसके मुंह से आवाज़ निकलती एक जोर का तमाचा दृष्टि ने उसके मुंह पर जड़ दिया। अपने चेहरे पर हाथ रखे वो गुस्से से तमतमाती हुई दृष्टि को देखती रही। वो दोबारा गुस्से में कुछ बोलने को हुई तो दृष्टि ने एक और थप्पड़ उसके गाल पर रसीद कर दिया। यू ब्लाडी वीच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? आई विल किल यू, तान्या गुस्से में फुफकारती हुई बोली। चुप, बिल्कुल चुप। इससे पहले वो आगे कुछ और बोलती, दृष्टि की गरजती आवाज़ ने उसे शांत कर दिया। एक बार अपनी शक्ल आईने में जाकर देख लेना, पता चल जाएगा विच कौन है। वैसे तो तुम्हें देखकर ही तुम्हारी बेशर्मी का अंदाज़ा हो गया था, लेकिन ये पता नहीं था कि बेशर्मी सिर्फ चेहरे पर ही नहीं, पूरा किरदार ही बेशर्मी से भरा है। दृष्टि ने व्यंग से उसे देखते हुए कहा। शायद अपने कपड़ों के साथ साथ इज्जत भी कहीं उतार कर फेंक दी, जो इतनी चीप हरकत करके अपनी इज्जत को शर्मसार करने से पहले एक बार भी तुम्हारी रूह नहीं कांपी? तान्या के एटीट्यूड को देखकर दृष्टि ने फिर से उसे कहा। रिलैक्स डार्लिंग, शायद तुम मुझे और नील को साथ देखकर बौखला गई हो, लेकिन तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे और नील के बीच जो कुछ भी हुआ है सब रजामंदी से हुआ है, और ऐसा पहली बार नहीं है। ये सब तो बहुत बार हो चुका है हमारे बीच। हमारा रिश्ता तो बेहद पुराना और गहरा है। तान्या बेहद बेशर्मी के साथ मुस्कुराते हुए बोली। उसके एक्सप्रेशन बेहद घटिया और बेकार थे, जिस पर दृष्टि हल्का सा मुस्कुरा दी। बद किरदार तो हो ही, झूठ और फरेब भी कूट कूट कर भरा हुआ है तुम में। मैंने तुमसे ज़्यादा घटिया और गिरी हुई लड़की अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। इतनी चीप हरकत करने के बाद अगर तुम ये सोच रही हो कि तुम्हारे झूठ के इस जाल में मैं फंस जाऊंगी तो गलत सोच रही हो। दृष्टि ने मुस्कुराते हुए ही उसे जवाब दिया। उसकी बात सुनकर तान्या ने उसकी तरफ देखा तो आंखों में बेहद विश्वास लिए दृष्टि ने उसके सामने अपना मोबाइल कर दिया, जिसमें रिकॉर्डिंग चल रही थी। ये रिकॉर्डिंग उसने तब करी थी जब वो वेटर उसे तान्या की साजिश के बारे में बता रहे थे। तान्या ने उसका फ़ोन छीनना चाहा तो दृष्टि ने झट से हाथ पीछे खींच लिया और उसको उंगली दिखाते हुए बोली, भूल कर भी ये गलती मत करना। अभी चाहूँ तो सबको यहाँ इकट्ठा करके तुम्हारी इज्जत का फालूदा बना सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बदनाम करने की कोई इच्छा नहीं है मेरी। इसलिए भलाई इसी में है कि अपने कपड़े ठीक करो और यहाँ से दफ़ा हो जाओ, और दोबारा मेरे पति के आसपास भटकने की कोशिश भी मत करना। तान्या मुस्कुराते हुए नील की तरफ देखकर बोली, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे नील से दूर कर दोगी? हमेशा से उसे चाहा है मैंने, प्यार करती हूँ उससे, हमेशा उसकी वाइफ बनने का ख्वाब देखा है मैंने, जो पल भर में तुमने चकनाचूर कर दिया। लेकिन मैं हारने वालों में से नहीं हूँ। नील को कभी तुम्हारा नहीं होने दूंगी, उसे मेरा रहना ही होगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा है। उसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगी। पहले तो जाकर अपनी हरकतें सुधारो, और मैंने कभी तुम्हें हराने की चाह तो रखी ही नहीं। जिनका प्यार सच्चा होता है वो ऐसी गिरी हुई हरकतें नहीं करते। साजिशें सिर्फ नफरत में होती है, प्यार में नहीं। मुझसे नील की शादी उनका खुद का फैसला था, लेकिन अब सच्चाई यही है कि वो मेरे पति हैं, और मेरे होते हुए तुम तो क्या, उनकी ज़िंदगी में कोई भी नहीं आ सकती। जितनी जल्दी ये बात अपने भेजे में फिट कर लो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा, क्योंकि अगर मैंने फिट किया तो तुम्हारा पूरा भेजा ब्लास्ट हो जाएगा। दृष्टि ने उसे सपाट ढंग से समझाते हुए कहा। ब्लास्ट तो होगा, ज़रूर होगा, लेकिन मेरे दिमाग का नहीं, तुम्हारे और नील के रिश्ते का ब्लास्ट होगा। मैं तुम दोनों को कभी एक नहीं होने दूंगी। मैं जानती हूँ नील तुमसे प्यार नहीं करता। वो तुम्हें अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल कर मुझसे प्यार करेगा और मुझसे शादी भी करेगा। तान्या गुस्से में भुनभुनाती हुई दृष्टि से बोल रही थी। जो घटिया हरकत तुमने की है, अगर नील को पता चला तो प्यार तो दूर, तुम उनकी नफ़रत के लायक भी नहीं रहोगी। जो थोड़ी बहुत जगह उनकी ज़िंदगी में तुम्हारी है, उसमें से भी धक्के मार कर बाहर निकाल दी जाओगी, और अगर तुम यहाँ से नहीं निकली तो यहाँ का मैनेजर आकर तुम्हें बाहर निकालेगा। तान्या ने अपने कपड़े ठीक किए और दृष्टि को घूरते हुए बोली, ये तो वक्त ही बताएगा कौन किसकी ज़िंदगी में रहेगा और कौन किसे अपनी ज़िंदगी से धक्के मारकर बाहर निकालेगा। जस्ट वेट एंड वॉच। इतना कहकर एक तिरछी मुस्कान के साथ वो अपना फ़ोन हाथ में लेकर बाहर जाने लगी। दृष्टि ने उसे आवाज़ लगाकर रोका तो तान्या दरवाजे पर ही रुक गई। दृष्टि उसके पास आई और उसका फ़ोन लेकर अपने हिल्स के नीचे दबा दिया। उसने अपनी हिल्स को 2-3 बार फ़ोन के ऊपर ही गड़ा दिया और तान्या की तरफ देखकर बोली, मेरे पति की इजाज़त के बिना कोई उनकी तस्वीरें ले, ये उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। तान्या गुस्से से उसे घूर कर रूम से बाहर निकल गई।
दृष्टि ने रूम का दरवाज़ा बंद किया और होठों से हवा छोड़ते हुए नील की तरफ देखने लगी। वो नील के करीब आई और बैठकर उसके चेहरे को देखने लगी। एकदम शांत सा चेहरा, जिसे दुनिया से कोई मतलब ना हो, किसी की परवाह ना हो, बस खुद में ही सिमटा हुआ एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में कोई रंग ना हो। नील इस समय बेहद थका हुआ लग रहा था, पर शारीरिक रूप से ज़्यादा ये थकावट मानसिक तौर पर लग रही थी। दृष्टि उसको एकटक निहार रही थी। किसी के हिस्से दर्द, किसी के हिस्से तन्हाई। ओ खुदा, ये तूने कैसी किस्मत बनाई। टुकड़ों में जिए, टुकड़ों में मरे, क्यों हमारे हिस्से मुकम्मल ज़िंदगी ना आई। ओ बनाने वाले, ये तूने कैसी किस्मत बनाई। तभी उसे वाइब्रेशन की आवाज़ आई तो उसने इधर उधर चेक किया, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। उसने नील को साइड करने की कोशिश की, पर वो उसे ज़रा सा भी नहीं हिला पा रही थी। हिला भी कैसे पाती, कहाँ वो दुबली पतली सी और कहाँ नील का जिम में मेहनत से बनाया कसा हुआ सुडौल शरीर। उसके सामने उसकी सारी ताकत धरी की धरी रह गई। उसने तकिए के नीचे चेक किया तो उसे वहाँ भी कुछ नहीं मिला। तभी उसका ध्यान नील के पॉकेट पर गया। उसने हाथ लगाकर देखा तो वाइब्रेशन वहीं से हो रही थी। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी पॉकेट में हाथ डालने की, पर फ़ोन लगातार बजे जा रहा था। उसने आंखें बंद की और नील की पॉकेट में हाथ डालकर फ़ोन निकाल लिया। जैसे ही उसने पॉकेट में हाथ डाला, नील ने करवट ले ली, जिससे उसका हाथ नील के नीचे दब गया। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा और ऊपर की तरफ देखते हुए मासूम सा फेस बनाकर बोली, गणपति बप्पा, कहाँ फंसा दिया। प्लीज़ मुझे इस दुष्ट राक्षस से बचा लो। अगर इस हैवान की आँख खुल गई तो बिना गाड़ी और टिकट के मुझे आपके पास भेज देगा। उसने एक लंबी सांस ली और धीरे धीरे नील के नीचे से अपना हाथ हटाने लगी। वो जितना अपना हाथ बाहर निकालती, नील उतना ही उसका हाथ दबा देता। वो पूरी तरह से नील के ऊपर झुकी हुई थी। वो एक झटके से अपना हाथ खींचने को हुई तो नील ने दोबारा करवट ले ली। जल्दबाजी में हटने के चक्कर में वो नील के ऊपर ही गिर गई। उसका चेहरा नील के चेहरे के बिल्कुल करीब था। नील की गर्म सांसें उसे अपने चेहरे पर महसूस हो रही थी। देखूं तुम्हें तो ये वक्त थम जाता है, दिल मेरा बगावत पर उतर जाता है। शायद रूह पर काबिज होने लगे हो, यूं ही तो नहीं तुम पर दिल बहक जाता है। उसने कुछ पल नील के चेहरे को देखा और फिर आंखें मूंद ली। वो मन ही मन बोली, मैं नहीं जानती कि ऐसा क्या है आप में जो मुझे आपकी तरफ खींचता है, पर जब भी आपको देखती हूँ बस देखती रह जाती हूँ, खो जाती हूँ इस कशिश से भरे चेहरे में। भले ही आप नफ़रत करते हैं मुझसे, पर मैं आपसे नफ़रत नहीं कर पाती, ये जानते हुए भी कि आपने जिस तरह मुझे मजबूर करके मुझसे शादी की। मेरे दिल में आपके लिए वो नफ़रत पैदा नहीं हुई जो मुझे आपसे करनी चाहिए थी। अतीत में दिखी आपकी झलक इस गुस्से वाले चेहरे पर भारी पड़ जाती है। काश आप भी सब भुलाकर हमारी शादी दिल से अपना सकते, पर मैं इंतज़ार करूंगी उस दिन का जब ये दिल पिघलेगा। मोहब्बत की उम्मीद तो नहीं, लेकिन एक रिश्ते में जो मान सम्मान होना चाहिए उसकी उम्मीद ज़रूर करूंगी। फ़ोन दोबारा वाइब्रेट हुआ तो वो झट से नील के ऊपर से खड़ी हो गई। उसने देखा तो आदि का फ़ोन था। आदि का फ़ोन देख वो सोच में पड़ गई कि अब वो उसे क्या जवाब दे। आदि को क्या बताएगी कि वो दोनों इस समय कहाँ हैं। जब तक वो कुछ सोच पाती उससे पहले ही फ़ोन कट चुका था। वो नील की दूसरी साइड जाकर बैठ गई। तभी कुछ सोचते हुए उसके चेहरे पर स्माइल आ गई। वो एकदम से नील की तरफ पलटी। उसने नील का अंगूठा पकड़ा और उसका फ़ोन अनलॉक कर दिया। उसने आदि का नंबर निकाला, एक मैसेज टाइप कर सेंड बटन दबा दिया और चैन की सांस ले। आदि पूरी पार्टी में नील को ढूंढ रहा था। सब लोग उससे नील के बारे में पूछ रहे थे। मीडिया भी तरह तरह की बातें बना रही थी। अपनी ही पार्टी से होस्ट गायब हो जाए तो बातें तो बनेगी ही। वो कब से नील को फ़ोन मिला रहा था। उसे नील पर बेहद गुस्सा आ रहा था। उसे दृष्टि की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि नील के गुस्से से वो अच्छी तरह वाकिफ़ था। गुस्से में उसे सही गलत कुछ दिखाई नहीं देता। उसका खुद पर कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो बेहाल सा पूरी पार्टी में नील को ढूंढ रहा था। मैनेजर से लेकर पूरे स्टाफ को नील के बारे में कुछ नहीं पता था। आदि थक हार कर एक साइड बैठ गया। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज फ्लैश हुआ, मैं और दृष्टि दोनों एक साथ हैं, कल सुबह घर पहुंच जाएंगे। सभी गेस्ट और मीडिया को हमारी तरफ से शुक्रिया बोल देना। नील का मैसेज देखकर आदि को चैन मिला। उसने स्टेज पर जाकर सभी मेहमानों का नील की तरफ से शुक्रिया अदा किया और पार्टी एंजॉय करने के लिए कहा।
उसने मीडिया वालों को भी स्पेशली थैंक्स बोला और उन्हें खाने पर इनवाइट किया। दृष्टि को नील को देखकर घबराहट हो रही थी। वो जानती थी कि सुबह क्या तूफान आने वाला है। उसका डर से बुरा हाल हो रहा था। ना तो उसके पास चेंज करने के लिए कपड़े थे, ना ही उसने कुछ खाया था। उसने फ्रेश होकर कुछ खाने के लिए मंगवाने का सोचा। एक नज़र नील पर डालकर वो वॉशरूम में फ्रेश होने चली गई। वॉशरूम का दरवाज़ा बंद होते ही एक तिरछी मुस्कान नील के चेहरे पर फैल गई और बालों में हाथ फिराते हुए बोला, मुझे हैवान कहा ना तुमने, अब देखो इस हैवान की हैवानियत। दृष्टि वॉशरूम से फ्रेश होकर बाहर आई। तो नील को उसी तरह सोते देख उसने चैन की सांस ली। उसने सबसे पहले रिसेप्शन पर फ़ोन करके अपने लिए खाना मंगवाया। बार बार उसकी नज़र नील पर ही जा रही थी। नील को शर्टलेस देखकर उसे बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। उसने नील के करीब आकर उस पर अच्छे से ब्लैंकेट उड़ा दिया। नील सोते समय बिल्कुल मासूम लग रहा था। दृष्टि उसके चेहरे की तरफ देखकर बोली, सोते हुए कितना क्यूट लग रहे हैं। उठ जाएगा तो जैसे पूरी दुनिया के भूत प्रेतों की आत्मा इसके अंदर ही घुस जाएगी। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि नील उसकी सब बातें सुन रहा था। वो नील को देखते हुए ही जीभ बाहर निकालकर मुंह फेरते हुए बोली, कड़वा करेला। नील को उसकी बातों पर बेहद गुस्सा आ रहा था। गुस्से से उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली, लेकिन अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। दरवाजे पर बेल बजी तो दृष्टि ने दरवाज़ा खोला। सामने एक वेटर खाने की ट्रॉली लेकर आया था। दृष्टि ने उससे खाने की ट्रॉली ली और दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गई। उसने खाने के साथ आइसक्रीम भी ऑर्डर की थी। वो खाना ख़त्म करने के बाद आइसक्रीम खा रही थी। तभी नील ने एक आंख खोलकर उसे देखा। उसे आइसक्रीम खाते देख नील मन ही मन बोला, खा लो जितना मीठा खाना है, क्योंकि कल से तुम्हारी ज़िंदगी में ये करेला सिर्फ कड़वाहट घोलेगा। थोड़ी देर बालकनी में बैठने के बाद दृष्टि बेड पर आकर लेट गई। काफ़ी थकी होने के कारण थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। उसके सोने के बाद नील ने अपनी आंखें खोली। उसने फ़ोन मिलाकर चेंज करने के लिए कपड़े और ड्रिंक्स मंगवाए। 15 मिनट में ही एक आदमी उसे सारा सामान देकर चला गया। सारा सामान एक साइड रखकर वो वॉशरूम में चला गया। दोनों हाथ दीवार पर टिकाए वो शावर के नीचे खड़ा दृष्टि की बातों को याद कर रहा था। सच्चा प्यार, मोहब्बत, वादे, कस्में, शादी सब दिखावा होता है, इनका कोई वजूद नहीं होता। दुनिया में इन रिश्तों का कोई मोल नहीं होता। जब इंसान की जेब भरी होती है तो सब रिश्ते अपने होते हैं, लेकिन वही इंसान जब खाली हाथ हो तो रिश्ते और रिश्ते निभाने वाले दोनों साथ छोड़ जाते हैं। जब इंसान का वक्त अच्छा हो तो पूरी दुनिया उसका साथ देती है, लेकिन जब इंसान का वही वक्त बुरा हो तो उसके अपने ही उसके नोचने लग जाते हैं। जो लोग अच्छे होते हैं दुनिया उनका नामो निशान मिटा देती है। यहाँ लोग कौड़ियों के भाव अपना ज़मीर बेच देते हैं। यहाँ पैसा सबसे ज़्यादा ताकतवर है, जिसका सिक्का उसी की हुकूमत। सिक्कों की खनक वफा को बेवफाई में बदलने में बिल्कुल समय नहीं लगाती। जिस आबरू का दम तुम लड़कियां भरती हो, पैसे वालों को देखकर अपनी उसी आबरू को खुद अपने पैरों तले रौंद देती हो, और साथ ही रौंद देती हो उन सारे रिश्तों को जिन्हें तुम अपने दिल से निभाने का दावा करती हो। यही सब सोचता हुआ वो 1 घंटा शावर के नीचे भीगता रहा। उसकी आंखों में नमी थी। शावर का पानी था या फिर कुछ आंसू जो बहने को बेताब थे। खुद को कुछ पल आईने में देखकर वो बाथरोब पहनकर बाहर आ गया। नील बाहर आया तो दृष्टि आराम से बिस्तर पर सो रही थी। कमरे में ठंड की वजह से खुद में ही सिमट कर सो रही थी। ब्लैंकेट उसके ऊपर से सरक कर ज़मीन पर गिरा हुआ था। नील ने कुछ पल उसे देखा और फिर उसे वैसे ही छोड़कर सोफे पर आकर बैठ गया और सिगरेट जला ली। सामने शराब की बोतल थी। एक बार जो पीने का दौर शुरू हुआ सुबह के 4 बजे तक चलता रहा। नशे में चूर वो अपनी जगह से खड़ा हुआ तो उसके कदम लड़खड़ा गए। वो लड़खड़ाता हुआ वापस से दृष्टि के पास आया। कुछ पल फिर उसे देखता रहा। इस समय उसकी आंखें एकदम नशीली थी। उसकी आंखें भी इस समय एक गहरे समुद्र जैसे प्रतीत हो रही थी। वो अपना चेहरा दृष्टि के चेहरे के एकदम करीब लाया और उस पर अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए बोला, नहीं करनी थी मुझे तुमसे नफरत, पर तुमने मजबूर किया। पहली बार ये आंखें ठहरी थी किसी पर। तुम्हारा चेहरा बस गया था इन आंखों में। फिर अपने सिर की तरफ उंगली करते हुए बोला, पर इस दिमाग ने झुठला दिया इस बात को। बचपन से अपने अंदर जल रही आग में खाक हो चुका हूँ मैं, लेकिन तुम्हारे एक थप्पड़ ने बचे हुए अंगारों को फिर से हवा दे दी।
उसकी आवाज़ लड़खड़ा रही थी। जुबान से अल्फाज नहीं निकल रहे थे, लेकिन फिर भी लड़खड़ाती आवाज़ में बोल रहा था। मेरे वजूद को ललकारा था तुमने, अब उसका बदला तुम्हारा वजूद मिटाकर पूरा होगा। नफ़रत है मुझे मोहब्बत से, बेहद नफ़रत। मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद करती है, इंसान का सुकून छीन लेती है ये मोहब्बत। जानता हूँ पिघलने लगी हो तुम, पर मेरी ज़िंदगी बिखरे हुए कांच की तरह है। अगर समेटने की कोशिश करोगी तो सिवाय ज़ख्मों के कुछ नहीं मिलेगा। मैं हम दोनों के बीच कभी मोहब्बत को पनपने ही नहीं दूंगा। तुम मेरी मोहब्बत कभी नहीं बनोगी। मुझसे हमेशा तुम्हें सिर्फ नफ़रत मिलेगी, बेहद नफ़रत। फिर अपने सीने पर उंगली पॉइंट करते हुए बोला, इस दिल की धड़कन तुम कभी नहीं बनोगी। इस दिल के सारे एहसास खत्म हो चुके हैं, तुम्हें उसमें नए रंग नहीं भरने दूंगा। जलता तो रोज़ हूँ मैं अपने वजूद की आग में, लेकिन अब तुम भी जलोगी। तुम्हारी सांसें अब मेरी मुट्ठी में होंगी और हर एक सांस में मैं तुम्हें बेहिसाब दर्द दूंगा। उसकी आंखें गुस्से से एकदम लाल हो चुकी थी। वो लड़खड़ाता हुआ वापस सोफे पर आकर बैठ गया। कुछ इस तरह खेला मैंने ज़िंदगी का जुआ, दूसरों से जीत कर खुद से खुद को हार गए। सुबह जब दृष्टि की आंख खुली तो उसने अपनी उनिंदी आंखों से बेड के दूसरी तरफ देखा, पर नील को वहाँ ना देखकर वो एक झटके में उठकर बैठ गई। इससे पहले कि वो कुछ और सोचती, सामने सोफे पर बैठे नील पर नज़र चली गई। नील अपनी 2 उंगलियां चिन पर टिकाए एकटक उसे देख रहा था। दृष्टि के जहन में कल हुई सारी बातें आ गई। वो एकदम से बेड पर से खड़ी हुई और नील को देखकर अटकते हुए बोली, वो मैं आपसे, वो मैं आपको। वो बोलते हुए वो अपनी उंगलियों को आपस में उलझा रही थी। माथा पसीने से भीग गया था और गला सूख गया था। दृष्टि इस समय बहुत सहमी और डरी हुई सी खड़ी थी। रिलैक्स वाइफी, बोलते हुए वो उसके पास आया और अपने रुमाल से उसका माथा साफ करते हुए बोला, आई नो कल मैंने ड्रिंक ज़्यादा कर ली, इसलिए तुम मुझे यहाँ लाई होगी। थैंक यू मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। दृष्टि हैरानी से उसे देख रही थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि नील उससे इतने आराम से पेश आ रहा है। उसने सोचा था सुबह उठते ही उसे तूफान से सामना करना होगा, पर यहाँ तो नील पहले से भी ज़्यादा शांत लग रहा था। नील उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए बोला, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज है, इसलिए अच्छे से रेडी हो जाओ। मैंने तुम्हारे कपड़े मंगवा दिए हैं। आज शादी के बाद पहली बार तुम्हें कुछ गिफ्ट दे रहा हूँ, तो सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। आज मेरी बीवी इस तरह तैयार होकर मेरे सामने आए कि मेरी नज़रें उससे हटनी ही नहीं चाहिए। दृष्टि नील के चेहरे को ध्यान से देख रही थी। वो मन ही मन सोच रही थी, शायद कल नील को अपनी गलती का एहसास हो गया। नील ने उसे कपड़ों की तरफ इशारा किया तो वो कपड़े उठाकर वॉशरूम में चली गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि सब कुछ इतनी जल्दी ठीक हो गया। जिस तरह से नील ने उससे शादी की थी और उसके साथ पेश आता था, उसने सोचा था कि नील के दिल के अंदर भरी करवाहट को निकालने में उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसे जो कुछ करना ही नहीं पड़ा। उसके चेहरे से उसके अंदर की खुशी साफ झलक रही थी। चेहरे की रंगत लाल हो चुकी थी। नहाकर वो वॉशरूम से बाहर आई तो उसने एक येलो कलर का प्लाजो सूट पहना, जिसमें वो बेहद प्यारी लग रही थी। और सबसे प्यारी थी उसकी वो निश्चल सी मुस्कान, जो आज कई दिनों बाद उसके चेहरे पर सजी थी। इंसान की सुंदरता उसकी खुशी से 4 गुना बढ़ जाती है। अगर मन उदास हो तो इंसान चाहे खुद को कितना मर्जी संवार ले, वो सुंदर नहीं लग सकता। लेकिन अगर दिल खुश हो तो बिना संवारे भी सादगी में आप खूबसूरती की मूर्ति बन जाते हैं। चेहरे की खूबसूरती दिल की खुशी से ही बयां होती है। नील ने उसे देखा तो देखता ही रह गया, लेकिन जल्दी ही खुद को कंट्रोल कर चेहरे पर एक मुस्कान लिए दृष्टि के पास आया और उसके बिल्कुल करीब आकर उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर उसके सिर में अपना सिर जोड़ते हुए बोला, बेहद प्यारी लग रही हो। उसके इस तरह करीब आने से दृष्टि के पूरे शरीर में एक सिहरन सी दौड़ गई। गालों पर हया की लाली छा गई। उसने पलकें उठाकर नील की तरफ देखा, पर नील ने तुरंत ही नजरें फेर ली और उससे अलग हो गया। नील ने उसे आईने के सामने बिठाया और खुद उसे तैयार करने लगा। पहले उसके बालों को अच्छे से कॉम्ब किया, फिर उसे चूड़ियाँ पहनाने लगा। दृष्टि की नज़रें उससे हट ही नहीं रही थी। आईने में नील को खुद के साथ देखकर ना चाहते हुए भी उसके होठों पर मुस्कान बिखर गई। नील उसे बेहद इंटेंसिटी से देख रहा था। उसने खुद ही शर्म से नज़रें झुका ली। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी ज़िंदगी में ये पल भी आएगा जब उसका दिल किसी के देखने भर से ही बेतहाशा धड़कने लगेगा।
हमेशा प्यार के लिए तरसती दृष्टि का दिल नील के इस एक कदम से उम्मीदों के समंदर में खोता जा रहा था। दृष्टि मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। नील ने भले ही शादी के बाद दृष्टि को अपनी पत्नी नहीं माना, पर दृष्टि ने हमेशा इस शादी को दिल से माना था। नील का उसके चाचा चाची को किडनैप करना गलत था, लेकिन उसने उन्हें कोई चोट नहीं पहुंचाई थी। ये बात दृष्टि नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। शादी के बाद वो उसके परिवार के सामने उसकी ढाल बनकर खड़ा था। आदि के परिवार का मान रखने के लिए भले ही उनके सामने, पर नील ने सभी रस्में निभाई थी। दृष्टि ने इस शादी को दिल से स्वीकारा था और अब नील में आए इस बदलाव की वजह से वो बेहद खुश थी, जो उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। उसके दिल में इस शादी को लेकर हजारों तमन्नाएं उमड़ चुकी थी। तैयार होकर दोनों ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। दोनों एकदम परफेक्ट कपल लग रहे थे। कोई भी उन्हें देखता तो देखता ही रह जाता। नील उसका हाथ थामकर उसे होटल के बाहर ले आया। नील का इस तरह उसकी केयर करना और उसका हाथ पकड़कर चलना दृष्टि के लिए बेहद सुकूनदायक था। नील ने उसके लिए गाड़ी का गेट खोला और उसे अच्छे से अंदर बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट पर आ गया। दृष्टि सीट बेल्ट लगाने की कोशिश कर रही थी, पर उससे बार बार वो बेल्ट छूट जाती। नील ये देखकर उसकी तरफ झुककर उसकी सीट बेल्ट लगाने लगा। दोनों के चेहरे एकदम करीब थे, जिससे उसकी सांसें भी आपस में टकरा रही थी। नील ने एक गहरी नज़र दृष्टि पर डाली, इससे पहले कि दृष्टि उसकी नज़रों से नज़रें मिलाती। नील ने फिर से अपनी नज़रें फेर ली। नील उससे अलग हुआ तो दृष्टि ने अपनी तेज चलती सांसों को काबू किया। नील ने गाड़ी स्टार्ट की और कुछ ही समय में दोनों घर पहुंच गए। दोनों कार से बाहर आए तो नील दृष्टि का हाथ पकड़ते हुए अंदर लेकर आया और बोला, बी रेडी फॉर द सरप्राइज़। दोनों जैसे ही घर के अंदर आए, सामने खड़े शख्स को देखकर दृष्टि का दिल धक से रह गया। उसने नील की तरफ देखा तो उसके चेहरे पर एक कटाक्ष करती हुई मुस्कान देखकर वो हंस दी, लेकिन उसकी उस हंसी में भी बेहद दर्द था। बेहद दर्द देती है उसकी रुसवाई, पर एक सुकून भी है कि रूठा है तो किसी हक से ही रूठा होगा। दृष्टि ने पहले उस शख्स को देखा और फिर नील द्वारा छोड़े अपने हाथ को, जिसे वो पकड़ते हुए अंदर लेकर आया था। उसके दिल में एक टीस सी उठी, पर उसने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए। नील उसके चेहरे को खामोशी से देख रहा था। जिस चेहरे पर कुछ समय पहले खुशी की चमक थी, वो उस चेहरे पर दुख और तकलीफ देखने के लिए बेताब था। पर दृष्टि ने अपने चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिए, पर अंदर ही अंदर वो हजारों उम्मीदें और तमन्नाएं दम तोड़ रही थीं। तान्या उसके पास आई और उसके गले लगते हुए बोली, वैसे तो तुम्हें मेरा वेलकम करना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं ही तुम्हारा इस घर में स्वागत कर देती हूँ। फिर उसके कान के पास आकर धीरे से कुटिल मुस्कुराते हुए बोली, और जल्दी ही तुम्हें इस घर से धक्के मारकर निकलवा भी दूंगी। और फिर उससे अलग होते हुए बोली, वेलकम टू आवर होम। नील उन दोनों को ध्यान से देख रहा था। दृष्टि के पास आकर व्यंग से मुस्कुराते हुए बोला, मुझे लगा तुम तान्या को देखकर खुश हो जाओगी, पर लगता है तुम्हें मेरा सरप्राइज पसंद नहीं आया, तभी तो तुमने तान्या का वेलकम भी नहीं किया। खुशी से देखते रहे हम अपने वजूद की धज्जियाँ उड़ते हुए। उड़ाने वाला शख्स हमारा दुश्मनी दिल जो था। दृष्टि उन दोनों की तरफ देखते हुए बोली, आपकी दी हुई तो हर चीज़ हमें पसंद है, फिर ये कैसे नहीं पसंद आएगी। वैसे भी घर में मेहमान आए तो घर में रौनक लगी रहती है, और रही बात वेलकम की तो वो अब कर देती हूँ। दृष्टि तान्या के पास जाकर उसका हाथ थामते हुए बोली, नील और मेरे घर में तुम्हारा स्वागत है। और फिर उसका हाथ कसकर दबाते हुए, पर चेहरे पर एक दबी मुस्कान के साथ बोली, आशा करती हूँ हमारी खातिरदारी में कोई कमी नहीं आएगी। घर के नौकर और सुजाता जी सब देख रहे थे। सुजाता थी उसके दिल का हाल अच्छी तरह से समझ पा रही थी, पर एक नौकर होने की हैसियत से वो कुछ नहीं कह सकती थी। नील भी उसके एक एक एक्सप्रेशन को नोट कर रहा था, पर उसे वो शांति नहीं मिल रही थी जिसके लिए वो बेताब था। तान्या एक बार फिर उसके गले लग गई और धीरे से उसके कान में बोली, तुम्हारी मेहमानबाजी और ये अकड़ बहुत जल्द निकालूंगी, जस्ट वेट एंड वॉच बेबी। दृष्टि उससे अलग हुई और सुजाता की तरफ देखकर बोली, आप जल्दी से नाश्ता लगा दीजिए, मेहमानों से शायद सब्र नहीं हो रहा है। अब तो यहीं रहना है, तुम टेंशन मत लो, खाना पीना तो होता ही रहेगा। इससे पहले मैं थोड़ा अपने रूम में फ्रेश हो लूँ। दृष्टि को एक इविल स्माइल पास करते हुए बोली, नील बेबी प्लीज़ मुझे मेरे रूम तक जाने में हेल्प कर दो। या श्योर, कहते हुए नील तान्या के साथ रूम में चला गया।
दृष्टि को देखते हुए नील ने तान्या की कमर के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी। तान्या पीछे मुड़कर दृष्टि के चेहरे को देख रही थी, जैसे उस पर कटाक्ष कर रही हो। दृष्टि सूनी आंखों से उन दोनों को जाते हुए देख रही थी। सुजाता जी उसके पास आई और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोली, आप नील बाबा को गलत मत समझिए, वो बस उनकी पुरानी दोस्त है, आप नाश्ता कर लीजिए। दृष्टि ने उनके हाथ पर अपना हाथ रखा और बेहद संजीदगी से बोली, अगर बात बस इतनी सी होती तो आप हमें इस तरह समझाती नहीं। खैर, अतिथि देवो भव, आप उन्हें नाश्ता करा दीजिए, मुझे भूख नहीं है। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ जाने लगी। सुजाता जी ने उसे रोकने की कोशिश की, पर वो बिना उसकी बात सुने अपने रूम में चली गई। रूम में आते ही उसने दरवाज़ा बंद किया और धम्म से नीचे बैठ गई। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह गई, जिसे उसने बहुत देर से अपनी आंखों में ही जब्त कर रखा था। उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया ताकि उसकी सिसकियां बाहर ना आए। होटल में बिताया एक एक पल अब उसे बेतहासा दर्द दे रहा था। दिल का दर्द आंखों में लाली बनकर उतर आया था। जिस छुअन में उसे प्यार का एहसास हो रहा था, वो सब अब उसे दर्द दे रहे थे। नील की नज़रों में जो प्यार उसे दिखाई दे रहा था, वो सब एक छलावा था। हिम्मत नहीं थी किसी पर भरोसा करने की, पर आप पर किया था नील, और आपने बेहद शिद्दत से उस भरोसे को तोड़ दिया। जिन तमन्नाओं ने अभी अभी जन्म लिया था, एक पल में सबका गला घोट दिया आपने। कैसे शिकायत करें हम उनकी? किसी से कहा भी तो दाग तो हमारी ही मोहब्बत पर लगेगा। आपसे शादी कर खुद से ही जंग लड़ी थी मैंने, पर फिर बिना लड़े ही हार गई, क्योंकि आपसे जीत कर भी एक पत्नी की हार हो जाती। हार जाता वो बंधन भी जो सबसे अटूट, सबसे पवित्र होता है। उसने खुद को आईने में देखा तो उसका अक्स उसी पर हंस रहा था। गुस्से में टेबल पर रखा वास उसने आईने में दे मारा। पूरा कांच टुकड़ों में टूट गया, लेकिन उन टुकड़ों में भी उसे खुद पर हंसता खुद का अक्स दिखाई दे रहा था। वो चीखते हुए बोली, क्यों भगवान, आखिर क्यों क्यों हर बार हमें सपने दिखाकर उन्हें तोड़ देते हो? पहले ही सब कुछ छीन चुके हो हमारा, और जो अब दिया वो भी छीन लिया। उसके आंसू अभी भी नहीं थम रहे थे। दिल में बेतहासा दर्द हो रहा था, जो आंसुओं के जरिए आंखों से बह रहा था। अगर मुझे दर्द देकर आपको खुशी मिलती है, तो आपकी खुशी पर मैं खुशी खुशी कुर्बान। कहते हुए उसका गला भर आया। उसने एक लंबी सांस छोड़ी और ज़मीन पर ही आंखें बंद कर लेट गई, पर आंखों में आंसू अभी भी जारी थे। वो रोते रोते वहीं सो गई। दर्द तो होना ही था, दिल जो पत्थर से लगा बैठे हम, दर्द तो सहना ही था, क्योंकि उस पत्थर को भगवान जो बना बैठे हम। नील तान्या को लेकर दूसरे रूम में आया तो तान्या ने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसके पास आकर उसके गले लग गई। नील ने अपनी मुट्ठियां कस ली और आंखों में एक क्रोध उतर आया। उसने तान्या को खुद से अलग किया और आंखों में बेहद गुस्सा लिए उसने जोर से उसे बेड पर धक्का दे दिया और खुद भी उसके ऊपर झुक गया। तान्या की नज़रें उसी पर थी। वो उसकी नज़रों से नज़रें मिलाकर बोला, इस घर में लेकर आया हूँ, अपनी ज़िंदगी में नहीं, इसलिए अपनी हद में रहो। मेरे करीब आने की अपनी बेकार कोशिश को छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारी हरकतों से अनजान नहीं हूँ मैं। अपनी इन अदाओं का जलवा वहाँ बिखेरना जहाँ लोग इसके कायल हैं, क्योंकि मुझे तो तुम में रत्ती भर इंटरेस्ट नहीं है। इतना कहकर वो झटके से खड़ा हुआ और रूम से बाहर निकल गया। उसके बाहर जाते ही तान्या बेड पर अपनी बाहें फैलाकर लेट गई और एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोली, अब तक तो हद में थी, लेकिन अब हदें भी टूटेंगी और तुम भी टूटोगे। तुम्हारी ज़िंदगी में आने के लिए बहुत कुछ किया है मैंने, और अब इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगी। सबसे पहले तुम्हारी ज़िंदगी से फालतू लोगों को बाहर निकालूंगी। प्यार तो तुम्हें मुझसे ही करना होगा, तुम्हें हर हाल में मैं अपना बनाकर ही रहूंगी। बाई हुक या कुक। उसकी आंखें इस वक्त आग उगल रही थी। नील उसके रूम से निकलकर सीधा ऑफिस चला गया। जैसे ही वो ऑफिस में एंट्री हुआ, सब लोग उसे देखकर गुड मॉर्निंग बोलने लगे, लेकिन उसने किसी को भी जवाब नहीं दिया। वो अपनी गुरूर से भरी चाल चलता हुआ अपने केबिन में पहुंचा और अपना कोट उतार कर साइड में रख दिया। अपनी सीट पर बैठा वो किसी राजा से कम नहीं लग रहा था। गुरूर से भरा हुआ रौबदार चेहरा किसी की भी सांसें थामने के लिए काफ़ी था। उसने अपनी शर्ट की आस्तीन ऊपर की और कमर चेयर से लगाकर चेहरा ऊपर कर आंखें बंद कर ली। आंखें बंद कर ही उसकी आंखों में वो पल ठहर गया जिसमें वो और दृष्टि होटल रूम में ड्रेसिंग के सामने खड़े थे। उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। तुम मुझ पर हावी नहीं हो सकती। खुद को तुमसे कभी नहीं जुड़ने दूंगा, चाहे इसके लिए तुम्हें तोड़ना ही क्यों ना पड़े। वो मन ही मन बोला और काम में ध्यान लगाने की नाकामयाब कोशिश करने लगा।
आदि नील के घर नील से मिलने गया तो सामने तान्या को सोफे पर बैठे देख हैरान हो गया। तान्या पहले भी बहुत बार नील के करीब आने की कोशिश कर चुकी थी, पर आदि हमेशा उसे बचा लेता था, इसलिए वो उसकी नीयत से अच्छी तरह वाकिफ था। उसने तान्या को देखकर पूछा, तुम यहाँ कैसे? तो तान्या उस पर व्यंग कसते हुए उससे बोली, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल कर सको, पर फिर भी तुम्हारी जानकारी के लिए तुम्हें बता देती हूँ कि तुम्हारा दोस्त खुद मुझे यहाँ लेकर आया है। इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब ऐसा बहुत कुछ होगा जो तुम्हारी सोच से परे होगा। बहुत जल्द मैं और नील एक हो जाएंगे। बोलती हुई वो खड़ी हुई और इविल स्माइल पास करते हुए आदि के इर्द गिर्द एक चक्कर लगा दिया। आदि ने उसकी बाह पकड़कर उसे रोका और बोला, दिन में ख्वाब देखना बंद करो। नील की शादी हो चुकी है अब, इसलिए उसका पीछा छोड़ दो, यही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। तान्या उससे अपनी बाह छुड़ाते हुए बोली, कौन किसे छोड़ेगा ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द मेरे सारे ख्वाब पूरे होंगे। तुम्हारे ख्वाबों को हकीकत में कभी नहीं बनने दूंगा। रोक सके तो रोक लेना, क्योंकि अब नील खुद अपनी मर्जी से मुझे इस घर में लाया है और अब तो बहुत जल्द दृष्टि को छोड़कर मुझसे शादी करेगा। आदि ने उसकी बात का जवाब देना ज़रूरी नहीं समझा और उसे इग्नोर कर नील के रूम में जाने लगा, तो सुजाता जी ने उसे पीछे से आवाज़ दी। उसने सुजाता जी से नील के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे नील के ऑफिस जल्दी चले जाने के बारे में बताया। आदि ने दृष्टि के बारे में पूछा तो सुजाता जी ने उसे उसके रूम में होने के बारे में बताया। सुजाता जी से बात कर आदि भी ऑफिस के लिए निकल गया। बहुत जल्द उस दृष्टि और तुम्हें नील की ज़िंदगी से दफ़ा करूँगी। उसके बाद नील और ये पूरी प्रॉपर्टी सिर्फ मेरी होगी। तब तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगी कि तुम सिर्फ और सिर्फ एक नौकर हो। वो आदि को जाते देख गुस्से से मन ही मन बोली और अपने रूम की तरफ चली गई। कहानी आपको कैसी लग रही है? आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप इस कहानी के पार्ट को जल्दी देखना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।